हाय एम्पियंस, वेलकम टू आवर उम्मीद बैच। तो हम अपना ज्योग्राफी का अभी तक वीडियो देख रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने 3 वीडियो देख लिया था। फर्स्ट वीडियो हमने समझा था बरैयात प्रक्रिया क्या होती है, उसके बाद उसका कैसे कार्य करता है बरैयात प्रक्रिया उस देखा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि नदी कैसे, हमारे नदी का पूरा नदी होता क्या है, नदी का प्रवाह हमारा क्या होता है, ये सब हमने बात देखा था। आज हम लोग उसके बाद हम लोगों ने उसी वीडियो में एनालाइज किया था नदी का कार्य क्या होता है, अपर्दन अपक्षेप, उसके बाद फिर नीचे पड़ जो होता है हमारा उसका कार्य हमने समझा था। ठीक है, अपर्दन परिवहन और नीचे पड़ का कार्य हमने समझा। आज हम लोग बात करेंगे नदी जो कार्य कर रहा है उससे कार्य करके हमने बताया था कि आपका अस्त्रकृति है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि वो काट रहा था, काटने के बाद कहीं ना कहीं कटाव जो कर रहा था, जिसको हम लोग अपर्दन बोल रहे थे, जो कटाव कर रहा था कहीं ना कहीं जो धरातल होगा उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन कर रहा होगा। तो आज हम लोग वो जो परिवर्तन हो रहा था, जो चेंजेस हो रही थी, उस चेंजेस की वजह से जो जो अस्त्रकृतियाँ निर्माण होती है उसे ही हम लोग बात करेंगे। तो थोड़ा सा पहले हम लोग बात कर लेते हैं नदी का प्रवाह मार्ग पे, फिर हम लोग आते हैं अपना आज स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों ने बात किया था कि नदी का प्रवाह मार्ग जो होता है 3 एरिया से होकर गुजरता है। पहला हमारा आता है पर्वतीय भाग, हमने बताया था आपको कि पहला हमारा क्या होता है भाव, पर्वतीय भाग। पर्वतीय भाग में हमारा बताया था कि नदी जो होता है कम जलधारा रहती है और नदी जो पतला वेग में बहती है, पतला यानी उसका जो पतला रहता है वो नदी का जो पानी रहता है जल रहता कम रहता है और पतला रहता है। और पतला रहने क्या ढाल रहता है, ढाल क्या होता है हमारा ढाल के द्वारा इसमें तीव्र गति से जल बहता है, तीव्र गति से बहता है तो लंबवत कटाव ज्यादा करता है। क्या करता है वो हमारा लंबवत कटाव ज्यादा करता है। फिर हमने बात किया था कि जैसे ही वो मैदानी भाग में पहुंचती है, जैसे ही वो मैदानी भाग में पहुंचती है तो यहाँ से काटा हुआ अपवर्तित पदार्थ हो जाता है। उसके बाद ये लंबवत कटाव हल्का करती है लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा काटती है, यानी अगल बगल ज़्यादा काटती है। फिर मैदानी भाग में इसका कटाव का काम एकदम खत्म हो ही जाता है, लगभग खत्म ही हो जाता है। केवल क्या करती है वो जमाव का काम या नीचे पड़ का कार्य करती है। इस सब पे हम लोगों ने बात कर लिया था। ठीक, अगर इसमें आपको फिर भी अगर कुछ दिक्कत हो रहा है समझने में तो इसका डिस्क्रिप्शन में ये पूरा प्ले लिस्ट का है, उसको आप लोग देख लीजिए, तभी ज़्यादा ये बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करने वाले ये जो कार्य हम लोगों ने देखा पर्वतीय भाग, मैदानी भाग और आपका डेल्टाई भाग में, इस कार्य के प्रति यहाँ पर मैदानी भाग पर्वतीय भाग में कौन सा अस्त्रकृति बना, फिर मैदानी भाग में कौन सा अस्त्रकृति बना और फिर डेल्टाई भाग में कौन सा अस्त्रकृति बना, इसे ही हम लोग को पढ़ना है। तो आज का जो हमारा मेन वीडियो उसमें हम लोग बात करेंगे पर्वतीय भाग में कौन कौन सा अस्त्रकृतियाँ बनती है, फिर इसके नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे मैदानी भाग में, फिर उसके बाद डेल्टाई भाग में। ठीक है, इस पे जो आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन 2 तरह से बना सकता है वो, या तो ऐसे दे देगा लॉन्ग क्वेश्चन में बोलेगा कि नदी कार्य द्वारा बने 3 अस्त्रकृतियों का सचित्र वर्णन करे। सचित्र मतलब चित्र के साथ आपको वर्णन करेगा। ठीक है, या ऐसे ही पर्वतीय भाग पे पूछ सकता है, वैसे ही मैदानी भाग पे पूछ सकता है, या डेल्टाई भाग पे पूछ सकता है, या हो सकता है ऐसे बोल रहा है नदी कार्य द्वारा डायरेक्ट, तो आप किसी से उठा के लिख सकते हैं। एक आप पर्वतीय भाग से उठा लीजिए, मर्जी आपका जो आपको इजी लग रहा है, एक मैदानी से उठा लीजिए और एक डेल्टाई भाग से उठा लीजिए। लेकिन अगर पर्वतीय भाग में केवल पूछेगा तो आपको इसमें से कोई भी 3 डायग्राम के साथ अस्त्रकृतियों को याद करके रखना है, याद समझ लेना है, याद करो। हालांकि याद नहीं करना पड़ता, बहुत अच्छा, बहुत आसान है, समझ में आ जाता है आपको। ठीक है, लेकिन याद रखिएगा कि सचित्र वर्णन करना बोलता है, इसलिए चित्र को भी ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। हमने जहां तक कोशिश किया है कि पेंसिल आर्ट जैसा आपको इसमें ऐड कर दे और ओरिजिनल भी दिखा दे। ठीक है, अगर फिर भी ऐसा दिक्कत होता है तो हम यहाँ पे बोर्ड पे आपको बनाकर समझाने का कोशिश करेंगे, जो आप लोग से बोर्ड में बन जाएगा इजी बेसिस पे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग आज अपना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग का ये देखिए पहला पर्वतीय, हम क्या समझे, पर्वतीय भाग में नदी निम्नलिखित भू-स्थितियों का निर्माण करती है। सबसे पहला आकृति कौन सा होता है वो हमारा भी आकार की घाटी। क्या होता है वो हमारा भी आकार की घाटी। अब भी आकार की घाटी क्या होता है, ठीक, एबीसीडी का भी तो जानते हैं बाबू कि ऐसा बनता है भैया, ई कौन नहीं जानेगा 10th क्लास में, तो आप लोग इसको बहुत अच्छा से जानते हैं। तो देखिए जैसे सपोज कर लीजिए कि नदी ऐसे बहता है, आपको पता है नदी या पर्वतीय भाग में बहुत छोटा में बहता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बहते हुए दिखाया गया है। ठीक, नदी सपोज कर लीजिए ऐसे बह रहा है, ठीक, ऐसे जब बह रहा हो, ये ऐसे समझ नहीं आ रहा, अच्छा दिखाता है आपको। सपोज कीजिए हम लोग कहाँ जगह ले, हाँ यही ले लेते हम लोग ऊपर हल्का सा। सपोज कीजिए कि नदी जो था ऐसे बह रहा होता, ठीक है, हल्का सा ऐसे पानी नीचे पे आ रहा होता, अब ऐसे जा रहा होता। ठीक, नदी हम लोग का ऐसे बह रहा होता। अब हमको बताया था कि जब पर्वतीय भाग में हो रहता है यानी तीव्र ढाल से गिर रहा होता है तो लंबवत ज्यादा कटाव करता है। यानी लंबवत मतलब कैसे होगा, ऐसे अगर मान लीजिए ऐसे नीचे आ रहा होगा तो ऐसे नीचे ज्यादा काटेगा, वो किनारा में बहुत कम काटेगा। तो लंबवत काटता तो हो सकता है कि ऐसे ही गहरा कर देता, हल्का सा ऐसा पतला सा यहाँ पे गहरा करता। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद अब ऑलरेडी ये देखिए ऐसे हो चुका है हल्का सा, अब ये क्या करेगा, इसको और बढ़ाते जाएगा और गहराई करते जाएगा। अब गहरा करते हैं तो किनारा में तो हल्का हल्का काटेगा ना, तो हल्का हल्का काटने से देखिए पहले हल्का सा काटा यहाँ पे, फिर उसके बाद और देखिए ऐसे गहराई में ले गया यहाँ तक काटा, फिर उसके बाद धीरे धीरे किनारे को भी काट देता है और किनारे को काटते काटते फाइनल आकार जो होता है इसका भी आकार की घाटी ऐसा हो जाता है, भी आकृति बन जाता है। घाटी होता है जिसको भी आकृति ले लेता है, हम लोग उसे भी आकार की घाटी कहते हैं। देखिए क्या बोला हम लोग का, पर्वतीय भाग में नदी अपना युवा अवस्था में रहती है यानी लंबवत कटाव सबसे ज्यादा करेगी।
जहां उसकी धारा तेज होती है तथा लंबवत कटाव करती है। सर्वप्रथम नदी अपने तली को काटकर उसे गहरा करती है तथा किनारे पर कम कटाव करती है, जो आपको समझा रहे थे। ठीक है, जिस कारण नदी के घाटी की गहराई सदैव बढ़ती जाती है तथा नदी के घाटी का आकार अंग्रेजी के भी अक्षर के समान हो जाता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, भी आकार की घाटी कहते हैं। अभी आपको हम इसको रियली में दिखा देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि भी आकार की घाटी क्या होता है। ठीक है, देखिए ये हमारा है वी आकार की घाटी। ये एकदम ऐसा छोटा में जो डायग्राम दिख रहा तो वैसा छोटा में डायग्राम होता नहीं है आपका। देखिए ये है वी आकार की घाटी। देखिए वी जैसा दिख रहा है आपको। देखिए यहाँ से नदी होते हुए आया है, देख रहे हैं तो, और हर जगह देखिए ऐसा वी जैसा दिख रहा है, दिख रहा है तो। ठीक है, ये जो हम लोग का वी आकार की घाटी इसी को बोलते हैं। देखिए ऐसे दूर से आपका लिया हुआ ये सब पिक्चर है। ठीक है, ये छोटा भी नहीं रहता है, आप लोग सोचिए कि ऐसा ऐसा छोटा सा भी रहता है, ऐसा नहीं रहता। ये देखिए कितना बड़ा है। ठीक है, ये सबको काटते काटते ये नदी ऐसे आया। ठीक है, यह उतना कोई खास नहीं है। देखिए एक बार आपको और रिवाइज कराने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये हम लोग का ऐसा बना रहा सरफेस पे, ऐसे समझिए कि नदी था, हल्का सा यहाँ पे ऐसे बह रहा है, इसमें पानी बह रहा है। अब हम आपको पता है पर्वतीय भाग में वो क्या करता है, तीव्र गति से रहता है तो लंबवत कटाव करेगा। लंबवत कटाव मतलब 90 डिग्री नीचे भागेगा ऐसे। तो जब नीचे काटेगा तो क्या करेगा, वो अपना तली को ज़्यादा काटेगा। तली मतलब ये वाला चीज़ को ज़्यादा काटेगा, यानी इसको क्या करेगा, ऐसे काटते काटते नीचे ऐसे करेगा, फिर थोड़ा और काटेगा ऐसे करते करते, और किनारों पर हल्का हल्का काटेगा, फिर ऐसे करेगा, ऐसे काटेगा, फिर ऐसे काटेगा, ऐसे काटते 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 ये क्या करता है, ऐसा आकृति बना देता है, जिसे हम लोग वी आकार की घाटी कहते हैं। बस समझ में आया आपको वी आकार की घाटी। चलिए, तो आपको जो डायग्राम बनाना होगा, डायग्राम में देखिए आपको जो प्रीवियस में हमने दिखाया था। ठीक है, जो भी आपने हमें प्रीवियस में दिखाया आपको, देखिए ऐसा टाइप का एक बनाइएगा, ऐसा टाइप का करिए। इतना भी आपको सजा के नहीं बनाना होगा, ऐसे जस्ट बना के ऐसा हल्का सा दिखा के फिर जो फाइनल डायग्राम ऐसा बना दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया आपको। बस अगर ज़्यादा ये भी दिक्कत हो कम्युनिकेशन इसमें भी समझने में, तो आप ऐसे कीजिएगा, वी आकार की घाटी जब दिखाना हो ऐसे करके, और ऐसे हल्का सा पानी जैसे दिखा दीजिएगा। फिर दूसरा डायग्राम में आप उठाइएगा, ऐसे हल्का सा करके, और ऐसे हल्का हल्का नीचे नीचे कटाव कटाव दिखा दीजिएगा। फिर उसके बाद फाइनल डायग्राम आप ऐसा बना के चलाइएगा, आपको जो भी जितना भी मार्क्स के लिए आएगा मिल जाएगा आपको। ठीक है, 3 डायग्राम वैसे आता है, 3 आकृतियों का वर्णन करने बोलते हैं। ठीक, तो ये बना के चलाइएगा, हमारा वी आकार की घाटी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम लोग अब अगला आकृति की बात करते हैं। अगला क्या है हमारा, परस्पर संयुक्त वायुकूट जिसको बोलते हैं हम लोग, या पर्वत परपेक्ष बोलते हैं। ठीक है, इंटरलॉकिंग स्पॉट्स। ये क्या होता है वो हमारा, देखिए आप लोग हल्का सा, हमको जहाँ तक पता है उत्तर और अवतल वाला पे आप लोग थोड़ा सा कंफर्म होंगे। उत्तल लेंस क्या होता है, अवतल क्या होता है। उत्तल मतलब क्या होता है बाबू, उभरा हुआ तल। उत्तल मतलब क्या होता है, उभरा हुआ तल। अवतल मतलब क्या होता है, अंदर आने वाला तल। देखिए लाइक अगर ऐसा हो जाए तो ये क्या वो हमारा उभरा हुआ तल है, तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उत्तल बोलेंगे। अगर ये ऐसे हो जाए मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर आने वाला तल यानी अवतल बोलेंगे। बात समझ में आया भैया, ये क्यों पढ़ा रहे हैं आप, अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िए। पर्वतीय भाग में जहां नदी की धारा काफी तीव्र होती है, नदी के मार्ग में कठोर चट्टानों के अवरोध इस तरह आते हैं कि नदी बाध्य होकर टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है। टेढ़ी मेढ़ी होकर बहती है, ये समझ में कुछ नहीं, अभी बताते हैं आपको। और किनारे को क्रमशः बारी बारी से कटाव करती है, जिससे नदी के एक ओर उत्तल तट का वायुकूट, दूसरी ओर अवतल तट का धसान में प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार नदी का टेढ़ा मेढ़ा क्षेत्र एक तरफ ऊंचा तथा दूसरी तरफ अपेक्षाकृत ढालू होता है, तथा दोनों ओर वायुकूट एक दूसरे से मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, जिन्हें परस्पर संयुक्त वायुकूट कहते हैं। भैया कुछ हो समझ नहीं आया, चलिए डायग्राम में आपको समझाते हैं। ठीक है, ये देखने का आप समझिए कि ये भी पर्वतीय भाग में बहता है। जब पर्वतीय भाग में बह रहा है, सोच के देखिए नदी ऐसे बह रहा था उस सीधा मार्ग में। ठीक है, नदी ऐसे सीधा मार्ग में बह रहा था। अब जब सीधा मार्ग में देखिए हमेशा तो ये कटाव नहीं कर पाए, हो सकता है यहाँ पे कोई मजबूत सा पत्थर उतर आ गया, तो अब ये क्या करेगा, थोड़ा सा ऐसे काट के मुड़ जाएगा। ऐसे 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 मुड़ते मुड़ते अब क्या हो रहा है, ऐसे देखिए ऐसे मुड़ने लगता है अब नदी। जैसे देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे कि इधर से नदी आया फिर ऐसे मुड़ा। ठीक है, मुड़ा तो ऐसे देखिए मुड़ मुड़ के चल रहा है। ये जो मुड़ मुड़ के चलता है बाबू, अब यहाँ आप ध्यान से देखिएगा तो इसका एक किनारा हर जगह उत्तल बना रहा है और एक किनारा हर जगह अवतल बना रहा है। एक किनारा हर जगह उत्तल बना रहा है और एक किनारा हर जगह अवतल बना रहा है। देखिए ये वाला हम लोग देखते हैं तो ये देखिए हम लोग का क्या है, उभरा हुआ तल है, यानी उत्तल है। देखिए इधर साइड निकला हुआ है, यानी हम लोग का उभरा हुआ तल हो गया। और ये देख रहे हैं तो ये देखिए ये आके इधर इस साइड से फोड़ दे रहा है, यानी ये क्या हो गया हम लोग का अवतल हो गया।
यानी एक तल इधर से आता है और एक तल इधर से आता है। दोनों तल देखिए यहाँ से अगर हम लोग बैठ के कोई देखे तो देखिए दोनों एक तरफ से इधर से आने वाला, एक तरफ से इधर से आने वाला, दोनों एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होता है, जिसे हम लोग संयुक्त बाह्यस्वर ब्राकुट कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए अब फिर इस डिफिनेशन को पढ़िए, अब समझ में आएगा ये डिफिनेशन। ठीक है, अब देखिए ये डिफिनेशन वही समझ में आएगा। ठीक है, या नदी क्या होता है हम लोग का, सीधा मार्ग में ना बह के टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। अब टेढ़ा मेढ़ा होने से ऐसे क्या होता है हम लोग का, ऐसे ऐसे हम लोग का होकर बहने लगता है पर्वतीय भाग में। अब ऐसे से जब होकर बहने लगता है तो एक भाग लगता है कि इधर से, डायग्राम को इमेजिन करना, सपोज कीजिए जब नदी टेढ़ा बह रहा था तो एक डायग्राम क्या हो, एक उतल तल क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, एक इधर आ रहा है। ऐसे जब देखिएगा दूर से दोनों क्या होता है ना, मिलता हुआ प्रतीक होता है। ऐसे जब नदी ऐसे मुड़ा हुआ है, यहाँ पे नदी ऐसे मुड़ा हुआ है, एक इधर प्रतीक होता है, ऐसा प्रतीक होता है, दोनों ऐसा लगता है मिलना हुआ है, बट वो मिलता नहीं है, जैसे डायग्राम में आपको शो हो रहा है। ठीक है, देखिए इस डायग्राम में भी क्या शो हो रहा है, यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए जैसे ये है और ये है, बात समझ में आया? तो देखिए ये किनारा यहाँ पे उत्तल है, किनारा अवतल है, यहाँ पे ऐसे ये आया और इधर से ये आया। जब हम इसको दूर से देखेंगे तो ऐसा क्या लगेगा, जैसे ये दोनों देखिए इधर से मिला हुआ लग रहा है ना, तो ऐसे ही लगेगा, लेकिन वो दोनों मिला हुआ नहीं रहता है। बात समझ में आया आपको? चलिए, तो हम लोग का ये 2 डायग्राम क्लियर हो गया। हालांकि इसका डायग्राम आपको बना पाना बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, तो इसलिए इसका डायग्राम पे फोकस ना कीजिएगा, दूसरा आकृति है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे बाबू, तंग घाटी आई, जिसे हम लोग गॉर्ज कहते हैं। ज्यादातर बुक में आपका इसका गॉर्ज करके ही नाम देता है, कहीं कहीं तंग घाटिया भी बोल देता है। ये क्या होता है, देखिए हम लोग क्या बोला है, समान रूप में बहुत गहरी तथा संकरी, मतलब पतला घाटी, बहुत गहरी तथा संकरी घाटी को ही गार्ज या कंदरा कहते हैं। इसको एक और नाम से बुलाया जाता है, किस नाम से, कंदरा नाम से भी। ठीक है, ये सब हिंदी में नाम पूछ देता है आपको। ठीक है, कंदरा किसे कहते हैं, ठीक है, कहा जाता है। गार्ज की दीवालों का ढाल कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि दीवारें बिल्कुल लंब रूप से होती हैं। वास्तव में जब भी आकार की घाटी का ढाल अधिक तीव्र हो जाता है तो गार्ज का निर्माण होता है। इसकी आकृति अंग्रेजी के आई अक्षर के समान होती है, इसलिए गार्ज का निर्माण नदी द्वारा तली का अधिक कटाव के कारण होता है। इसे हम लोग अंग्रेजी के आई का आकार के अनुसार इसको हम लोग आई आकार की घाटी भी कहते हैं। आपको समझ में समझ, देखिए क्या होता है हम लोग का, सपोज कीजिए कोई घाटी ऐसा ऑलरेडी वी आकार की घाटी बन चुकी है। ठीक है, वी आकार की घाटी बन चुका है। अब नदी ऐसा नहीं है कि कटाव करने यहीं पे रोक देगा, अब कटाव जब करने लगेगा और तो उसके क्या होता है, ये और गहराई इसका बढ़ते जाता है, और गहराई क्या होगा इसका बढ़ते जाएगा। एक समान ऐसा आता है कि वो एकदम ऐसा लगने लगता है, वो देखिए इस टाइप का कुछ लगने लगता है। अभी देखिए अंग्रेजी का आई जैसा लगने लगता है। ठीक है, बहुत गहराई तक लगने लगता है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, आई आकार की घाटी कहते हैं। यानी गॉर्ज क्या है, भी आकार की घाटी का ही विकसित रूप है। जब भी आकार की घाटी था और उसको अत्यधिक और कटा हुआ, और कटा होते होते क्या बन जाएगा हम लोग का, आई आकार की घाटी बन जाएगी। बस समझ में आया? ठीक है, इसका उदाहरण कौन कौन सा बाबू, जंबलपुर के पास नर्मदा नदी का भेड़ा घाट, क्या बाबू, भेड़ा घाट का संगमरमरी गार्ज काफी प्रसिद्ध है इंडिया में। ठीक है, कश्मीर में सिंधु नदी द्वारा लगभग 5000 मीटर गहरा गार्ज बनाया गया। यह विश्व का सबसे गहरा गार्ज है। यानी विश्व का सबसे गहरा गार्ज कहाँ स्थित है बाबू, भारत में ही स्थित है। ठीक है, समझ में आया? कहाँ पे, तो सिंधु नदी पे। ठीक, चलिए और फिर एक बार थोड़ा आप लोगों को गार्ज का फोटो दिखा दे, हम फिर आगे बात करते हैं। देखिए ये हम लोग का गार्ज है, पहले समझ के लिए यहाँ तक भी रहा होगा और फिर उसके जब ये कटा हुआ तो ऐसे नीचे देखिए यहाँ तक, फिर यहाँ पे देखिए पानी बहते हुए दिख रहा है आपको। ठीक है, फिर हम लोग का इसका आप डायग्राम, जैसे ये डायग्राम दिखाया था नीचे, पहले ये वी आकार की घाटी ऐसे बनाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हल्का हल्का पानी जैसा कुछ फिल दे दीजिएगा, फिर और इसको गहराई में दिखाइएगा। फिर तीसरा डायग्राम में जाने के बाद से आप इस टाइप का कुछ दिखा दीजिएगा, यानी बहुत गहराई में चला गया है। पसंद में आया? ठीक है, ये हम लोग का देखिए ये लगभग आई जैसा दिखने लगता है। आई ऐसे ना होता है, हम लोग ऐसे तो आई लिखते हैं, ये दिखे नहीं ना, ऐसा आई लिखते हैं ना, तो देखिए वैसा टाइप का ही लंबवत पूरा एकदम सीधा हो जाता है, जिसे हम लोग आई आकार की घाटी भी कहते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बात करें। अब कैनियन देखिए क्या होता है। ठीक है, गार्ज का विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है। भी आकार की घाटी जब बहुत ज़्यादा विकसित हो जाती है, यानी भी आकार की घाटी क्या होता है, बहुत ज़्यादा गहरा हो जाता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, आई आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, यानी हम लोग का भी आकार की घाटी को क्या बोलते हैं, भी आकार की घाटी जब और गहरा होगा तो उसको हम लोग आई आकार की घाटी कहेंगे, या जिसे हम लोग गार्ज भी कहते हैं। जब गार्ज ज़्यादा विकसित हो जाता है तब उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैनियन कहते हैं। गार्ज का विस्तृत रूप को ही कैनियन कहा जाता है। यह आकार में विशाल होता है लेकिन अपेक्षाकृत अधिक सकरा होता है। घाटी के दोनों किनारों की दीवार खड़ी ढाल वाली होती है तथा नदी के तल में अधिक ऊंची होती है, नदी के तल से अधिक ऊंची होती है। देखिए ये होता क्या है, जो सपोज करिए कि आई आकार की घाटी ऐसे था,
आगे घाटी लगभग हम लोग का ऐसा कुछ शेप ले चुका होता है। अब ये क्या होता है ना, और ज़्यादा विकसित हो जाता है, यानी लगभग समझिए ऐसे पहुंच जाता है पूरा एकदम, ऐसा लगता है कि दोनों दीवार एकदम लंबवत रूप से खड़ा किया गया है। इसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? इसे हम लोग कैनियन कहते हैं। और एकदम मतलब ये इसका जो गहराई में पानी बह रहा होता है उससे ये बहुत ऊंचा तक रहता है। ठीक है, उदाहरण कौन सा हो? संयुक्त राज्य अमेरिका का कोलोराडो नदी का ग्रैंड कैनियन विश्व का सबसे गहरा कैनियन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते रहता है एमसीक्यू में। ठीक, आपको हम इसका इमेज दिखा दे तब ज़्यादा क्लियर होगा। ठीक, देखिए ये दिखाया गया, देखिए कितना ऊपर, अभी सोचिए कि कट गया इमेज, कितना ऊपर रहा होगा ये। और ये देखिए कहाँ तक आके पानी भर रहा है, देखिए एकदम दीवार एकदम साफ एकदम खड़ा जैसे दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि दोनों तरफ कोई बाउंड्री बना दिया, ऐसे ले बाउंड्री बना दिया और बीच में से ऐसे पानी भर रहा है, वैसा वाला फील आने लगता है। बात समझ में आया? तो ठीक है, अब देखिए हम लोग का एक और आपको ध्यान से एनालाइज करा दे थोड़ा सा। ठीक, देखिए सबसे पहले हम लोग का क्या था कि कटाव कर करके हम लोग का क्या बनाया, भी आकार की घाटी बना। भी आकार की घाटी जब ज़्यादा विकसित होता है तो हम लोग का क्या बनता है बाबू? हम लोग का आई आकार की घाटी है जिसे हम लोग गॉर्ज बोलते हैं। उससे ज़्यादा जब विकसित होता है तो हम लोग का क्या बनता है बाबू? हम लोग का कैनियन बनता है। बात समझ में आया? उससे ज़्यादा विकसित होने के बाद क्या बनता है हम लोग का? कैनियन बनता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तीनों मतलब समझिए ये एक ही आकृति है ना, विकसित होते जा रहा है, लेकिन आपको बुक में 3 दिया हुआ है, हालांकि इसको 3 करके पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगता है, सुटेबल रहता है हम लोग के लिए। ठीक है, समझ में आया? तो ठीक, तो आपको गॉर्ज, कैनियन और भी आकार की घाटी में कोई कंफ्यूजन नहीं। भी आकार की घाटी जब ज़्यादा विकसित होता है तो हम लोग क्या बनाता है? गॉर्ज या आई आकार की घाटी जिसको बोलते हैं। उसके बाद जब आई आकार की घाटी ज़्यादा विकसित होता है तो हमें क्या बनता है? कैनियन मिल जाता है। बात समझ में आया? इसका एक एक उदाहरण बहुत अच्छा से देख लीजिएगा, क्योंकि चुन चुन के आपके लिए उदाहरण लिखा गया है, जो क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी मिल जाएगा सब। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ठीक, अब देखिए जलप्रपात, भैया ये क्या होता है? ये क्या होता है हम लोग देखें थोड़ा सा। ये देखिए, इसको जानते हैं लोग? अरे भैया ये तो रियल ही सकून है, झरना जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आपको अक्सर मूवी में देखे होंगे। ठीक है, हम अभी तो खैर यहाँ पर मूवी का नाम भी नहीं ले सकते ना। जैसे आप लोगों ने अक्सर मूवी में देखा होगा कि ये सब झरना होना कहीं ना कहीं सीन दिखाया जाता है, तो ये झरना कैसे बनता है वो आज हम लोग बात करेंगे। हाँ भैया ये भी बनता है, चलिए आप लोग बना लीजिएगा। नहीं ऐसा नहीं होता, प्राकृतिक बनाता है। देखिए क्या होता है हम लोग का, देखिए जो धरातल होता है, आपको अक्सर पता है कि जो आप लोग कभी मिट्टी खोदना चालू करेंगे तो सबसे ऊपर देखिएगा बहुत कड़क लेयर मिलता है, बहुत टाइट। उसके नीचे देखिएगा मुलायम मिलता है, वो जल्दी जल्दी कटने लगता है। ये देखिएगा तोड़ने में बहुत हार्ड लगेगा, फिर उसके लिए जल्दी जल्दी टूटने लगेगा। फिर आपको अगर कुछ गहराई में जाएगा तो देखिएगा फिर धीरे धीरे टाइट होने लगता है, फिर उसके मुलायम पाया जाता है। ऐसा एक लेयर में पाया जाता है। या तो धरातल पर मिट्टी ऐसे पाया जाता है, धरातल पर मिट्टी ऐसे पाया जाता है। सबसे पहला देखिएगा हमेशा आपको टाइट मिलने वाला एकदम, ठीक है, एकदम टाइट मिलेगा, जो आप मतलब खोदने में बहुत मुश्किल होगा। फिर उसके बाद देखिएगा एक लेयर बहुत मुलायम मिलेगा। क्या मिलेगा वो हमारा? एक बहुत मुलायम मिलेगा और एक कठोर मिलेगा। फिर ऐसे ये रिपीट हो जाएगा, फिर ऐसे हार्ड मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आया? फिर ऐसे मुलायम मिलेगा, ठीक, फिर ऐसे कठोर मिलेगा। मिट्टी का लेयर या तो ऐसे पाया जाता है कठोर मुलायम करके, या तो आपका ये लंबवत रूप में पाया जाता है। भैया लंबवत रूप मतलब यहाँ पे आपका हो सकता है कठोर पाया जाएगा ऐसे, और यहाँ पे आपका मुलायम पाया जाता है। यहाँ पे आपका ये कठोर पाया जा सकता है और यहाँ पे आपका ये मुलायम पाया जा सकता है। यहाँ पे कठोर ऐसे चलते जाएगा, जो डॉट गोली करके दिखा रहा है ना वो कठोर है आपका, ठीक, ऐसे पाया जाता है। ये देखिए हमारा क्या है? क्षैतिज परत है। क्षैतिज मतलब ऐसे फ्लैट टाइप का है, ठीक है। और आपका ये क्या है? लंबवत है। लंबवत मतलब ऐसा 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 करके, लाइक मतलब हम जहाँ पे खड़े हैं वहाँ का ज़मीन को हम काटना शुरू करें तो यहाँ पे कठोर मिलेगा, फिर इसके बाद मुलायम मिलेगा, ऐसे ऐसे करके गहराई में जाते हैं तो मिलेगा। तो ये क्या बोलेंगे हम लोग? लंबवत रूप से कठोर मुलायम में। और कहीं ऐसे मिलने लगेगी कि कोई पहले खोद रहा है, पहले यहाँ पे देखिए पूरा दूर ही आप क्या मिला? हार्ड मिल रहा है, फिर नीचे कुछ दूर गहराई पे जा रहा है 10 मीटर 15 मीटर, तो वहाँ पे मुलायम मिलने लग रहा है, फिर उसका नीचे हार्ड मिल रहा है 10 मीटर बाद 15 मीटर बाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया हम लोग का? क्षैतिज लेयर हो गया। ये क्या हो गया हमारा? लंबवत लेयर हो गया। तो वही क्या बोला हम लोग का? जल परत। जब किसी स्थान पर नदियों का जल ऊंचाई से खड़े ढाल के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की ओर गिरता है, उसे जल प्रपात कहा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए हम लोग का जल प्रपात का परिभाषा दिया गया कि जल प्रपात कहते किसे हैं। बात समझ में आया आपको? तो जल प्रपात कहते किसे हैं, यानी हम लोग क्या बोला है? जब किसी स्थान पर नदी का जल ऊंचाई से, नदी का जल देखिए यहाँ पे, नदी का जल किसी ऊंचाई से खड़े ढाल के ऊपरी अत्यधिक नीचे गिरता है, यानी देखिए ऐसे गिरने लगेगा। देखिए कितना ऊंचा से गिर रहा है नीचे, तो इसको हम क्या बोलेंगे? जल प्रपात बोलेंगे। ऐसा हम लोग क्या बोलेंगे? इसको जल प्रपात बोलेंगे। लेकिन जल प्रपात का निर्माण क्या होता है? वो जल प्रपात का निर्माण उस समय होता है
जबकि नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें, कठोर तथा मुलायम चट्टानों की परतें क्षैतिज या लंबवत रूप से, या तो इस फॉर्म में या तो इस फॉर्म में, दोनों में से कोई एक फॉर्म में मिलने लगती है। ठीक है, क्षैतिज या लंबवत अवस्था में मिलती है तो नदी क्या करता है, नदी का जल मुलायम चट्टानों को काट देता है और परंतु कठोर चट्टानों को पौधे में खड़े हो जाती हैं, जिसे काट नहीं पाता, जिसकी वजह से ऐसा निर्माण होता है। जैसा सपोज कीजिए, देखिए ये हम लोग का देखिए क्षैतिज वाला जो हम आपको एग्जाम्पल दिखा रहे थे, बात समझ में आया? तो ये देखिए इसको क्षैतिज वाला क्या हुआ, ये जब यहाँ से ये पानी बह रहा था तो इसको नहीं काट पाया, फिर उसको देखिए ये मुलायम वाला जो है इसको पूरा काट दिया, तो अब ये क्या हो गया ऐसे, और पटाख से ऐसे गिरने लगा नीचे। जबकि अगर ये रहता सेम रहता तो यहाँ पे माल हल्का सा आता, फिर उसके बाद मुलायम भी रुक लेता, फिर उसके बाद ऐसे आगे बढ़ते जाता तो ये झरना टाइप का रूप नहीं ले पाता। लेकिन मुलायम चट्टान हम लोग क्या हो गया, पूरा कट गया, तो जिसकी वजह से पानी इधर ना जाके यहीं पे नीचे गिर गया, फिर यहाँ से जब हार्ड मिलेगा तो हार्ड चट्टान के ऊपर में बहने लगेगा। बात समझ में आया? और आपका सेम ऐसे ये चीज हो सकता है हम लोग का लंबवत में। लंबवत में क्या होगा, सपोज कीजिए ऐसे पानी कहीं से बह के आता, ऐसा पानी कहीं से बह के आता, मुलायम चट्टान को ले पूरा काट दिया, मुलायम चट्टान को लेके यहाँ से पूरा काटा। अब काटते रहते जब पानी बनेगा, हालांकि इधर भी तोड़ देगा, लेकिन यहाँ पे देखिए हड़ाक से पानी गिरने लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग का जलप्रपात का निर्माण हो जाएगा। बात समझ में आया आपको? तो जलप्रपात का अगर डायग्राम दिखाना हो आपको तो ये डायग्राम बहुत अच्छा है। अभी ऐसा कलरफुल करेंगे नहीं, वैसा कुछ नहीं है, ये बना दीजिएगा, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, ऐसे करके समथिंग देखिए, ऐसे उठाइएगा, ऐसे करके बना दीजिएगा, और यहाँ पे ऐसे कठोर वाला डॉट 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 से बना दीजिएगा, और यहाँ पे लिख दीजिएगा कठोर। ठीक है, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे कर करके सब मुलायम, और यहाँ से हल्का हल्का पानी वाला फिल दे दीजिएगा, काम खत्म। इसके अलावा आपको डायग्राम बनाया कुछ नहीं आता उतना। वहाँ पे देखिए कोई बच्चा तो बहुत डायग्राम सजाने लगता है, डायग्राम पे उतना कोई खास मार्क्स रहता नहीं है, ज़्यादा सजाने टाइम नहीं मिलेगा ना आपको बोर्ड में। ठीक है, चलिए, तो ये हम लोग का हो गया जलप्रपात। अब जलप्रपात भी एक्चुअल में कहाँ है, थोड़ा सा उदाहरण देख लिया जाए, ताकि आप कभी घूमने जाइएगा तो देख लीजिएगा। ठीक है, अब एक्चुअल रियल जलप्रपात दिखता कैसे हो तो अभी आप लोग देखें, फिर देख लीजिए एक बार। देखिए ये हम लोग का रियल जलप्रपात, देखिए यहाँ से ऐसा पानी बहता जा रहा, देखिए हड़ाक से नीचे गिरा, देख रहे हैं? तो इन लोग क्या हुआ होगा, कठोर और मुलायम चट्टानों का परत मिला होगा, या तो क्षैतिज मिला होगा या तो लंबवत मिला होगा। ठीक है, अब देखिए एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा होगा हमारा? एंजिल जलप्रपात दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, ये शायद हमको लगा 2017 या 18 में कभी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, या तो किसी स्कूल या सेंटर वगैरह में आया हुआ था। ठीक है, फिर हम लोग का भारत के कर्नाटक राज्य में श्रीवस्ती नदी पर जोग्या गिरिसप्पा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, जोनहा बिहार का जलप्रपात, बिहार का जलप्रपात है एक ठो, जोनहा नाम का एक बिहार में जलप्रपात है, और धुआंधर जम्बलपुर में एक जलप्रपात है जो भारत का प्रमुख जलप्रपात है। ये इतना याद रखिएगा। हालांकि क्वेश्चन जो होगा ज्यादातर यहीं से पूछेगा, या ऐसे पूछ सकता है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम बताएं, या विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम बताएं। तो विश्व का पूछेगा क्या लिखेगा आप, एंजिल जलप्रपात, और भारत का पूछेगा तो जोग्या गिरिसप्पा। ठीक है, चलिए हम लोग का ये जलप्रपात हो गया। चलिए फिर हम लोग आगे देखते थोड़ा। अब देखिए हम लोग का क्या होता है छित्रिका, या हम लोग इसको रैपिड बोलते हैं। छित्रिका क्या होता है, देखिए क्या होता है। ठीक, जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टानें की परत लंबवत स्थिति में पाई जाती है। लंबवत स्थिति आपको दिमाग में पहुंच गया? हाँ भैया, ये वाला ऐसे कठोर, फिर क्या हुआ हम लोग का, ये हम लोग का मुलायम हो गया, ये फिर कठोर, फिर क्या हुआ हम लोग का मुलायम आ गया। ऐसा परत लगता है जब पाए जाने। तो क्या बोला है, जब नदी के मार्ग में कठोर तथा मुलायम चट्टाने की परत लंबवत स्थिति में पाई जाती है तो नदी का कटाव द्वारा मुलायम चट्टाने कट कर बह जाती है, कठोर चट्टाने मार्ग में खड़ी रह जाती है, तब जल ऊंचे ढाल से गिरने लगता है, जिसे हम लोग छिप्रिका या छित्रिका कहते हैं। देखिए क्या होगा हम लोग का, सपोज कीजिए कि नदी का पानी यहाँ से आ रहा होता, अब इसको काट देगा, अब इसको काट दिया तो हल्का सा देखिए नीचा हो गया, हल्का सा ये क्या हो गया हम लोग का नीचा हो गया। अब नीचा हो गया तो देखिए यहाँ से पानी आएगा तो यहाँ से उछल के मारेगा, ऐसे उछल के लगता है गिरने, देखिए ऐसे वो जैसे छलांग मारने लगता है ये थोड़ा थोड़ा देर पे। देखिए जैसे यहाँ पे अब देखिए, ये देखिए कठोर से यहाँ पे कठोर आ रहा था, यहाँ से फटाक से नीचे गिरा, अब नीचे गिरते तो यहाँ पे फटाक से एक ही बार ऊपर मारेगा, फिर ऊपर मार के यहाँ से उछल गया, फिर ऐसे जाता। तो ऐसे जो उछाल मार रहा है ना, ये जो यहाँ पे उछलता है पानी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छिप्रिका कहते हैं। बात समझ में आया? देखिए यहाँ से पानी आया था, यहाँ पे काटा, यहाँ से गिरा, इसे उछलेगा। आप ये कठोर चट्टाने को बहुत कम काट पाता है ना, इसलिए उछलने लगता है ऐसे, तो इसे हम लोग छिप्रिका कहते हैं। बात समझ में आया आपको? जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बुलाते हैं बाबू, रैपिड। रैपिड मतलब होता है उछाल या तेजी। ठीक है, चलिए अब इसका थोड़ा सा कुछ विशेषता है वो हम लोग देख ले थोड़ा सा।
क्षिप्रिका के ऊंचाई क्या होता है हम लोग का, जलप्रपात की अपेक्षा कम तथा ढाल सामान्य होता है। ये तो आपको देखिए यहाँ पे उछाल मारा दिख रहा है, तो ऐसे ऐसे देखिए उछाल मारता है। क्षिप्रिका की स्थिति प्राय जलप्रपात के ऊपरी या निचली हिस्सा में पाई जाती है। देखिए अब देखिए ऐसा सेम केस में अगर मान लीजिए ऊपर ऐसा हो सकता है कि जलप्रपात बना, या हो सकता है कि यहाँ पे आने के बाद से ना ये जो जल है नीचे बहुत काट दे, तो देखिए या क्या होगा, या तो जलप्रपात इसका ऊपर पाया जा सकता है या तो जलप्रपात नीचे पाया जा सकता है इसका। ठीक है, यही बात वहां पे बोल रहा है बस। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। एक तो और आकृति आता है औनत कूट। भैया कितना आकृति, हम लोग आकृति पढ़ते पढ़ते बोल जाएंगे, बस अब थोड़ा सा है। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या हुआ हम लोग का औनत कूट। औनत कूट क्या होता है हमारा, ये एक साधारण प्रकार का गर्त, गर्त मतलब गड्ढा बोलते हैं, साधारण प्रकार का गर्त होता है। यह जल के तीव्र धार आइयों, जल के साथ बहकर आए हुए कंकड़ पत्थर विशाल खंड आदि के लगातार एक ही स्थान पर नीचे गिरने की वजह से बनता है। अतः ऐसी नदियां जहां कठोर चट्टान के बाद मुलायम चट्टानें बिछी रहती हैं, उस अवस्था में कोमल चट्टानें कट जाने के बह के बाद कठोर चट्टानें आधार भी होने से कट जाती हैं। ऐसी दशा में नदी का जल प्रपात की तरह नीचे गिरने लगता है, जिसके साथ अनेक प्रकार की कठोर शिलाखंड कंकड़ पत्थर आदि जल के साथ धमाके से नीचे गिरते हैं और औनत कूट का निर्माण करते हैं। सपोज कीजिए देखिए ये हम लोग का जल प्रपात है। अब ये जो जल प्रपात के साथ देखिए कंकड़ पत्थर इधर का ये जो तोड़ा था और ये सब जो काट रहा है, ये क्या होगा हम लोग का, गिर रहा है नीचे। अब गिरते गिरते देखिए एक दिन बहुत टाइम आएगा, थोड़ा थोड़ा घिसते ऐसे हो जाएगा नीचे, और एक दिन यही होगा कि धम से टूट के नीचे गिरा। अब जहाँ देखिए आप लोग कभी ध्यान दिए होंगे ना कि कहीं छत से देखिएगा जहाँ से पानी गिरता होता है, छत के किनारे से देखिएगा जो छत के पाइप लगाया जाता है पानी गिरने वाला, हालांकि अभी तो नीचे तक गिरा दिया था, लेकिन कभी देखिएगा आपको देखने मिलेगा ऊपर जहाँ देखिएगा जहाँ पे वहाँ पे आप पत्थर का क्यों दीवार बना दे, देखिएगा वो तोड़ देगा वो। तो जहाँ भी आपका लगातार पानी गिरेगा ना वहाँ क्या करेगा वो गड्ढा कर दे जाता है। तो ये तो गड्ढा होना नॉर्मल है। तो ऐसे ही जब जल प्रपात से जल गिर रहा होता है नीचे, ये आप घींची मिची कर दे, समझ में नहीं आता। देखिए जब जल प्रपात से नीचे जल गिर रहा होगा ऐसे, तो इसके साथ कंकड़ पत्थर हल्का हल्का तो आ ही रहा होगा। ये जो काट रहा है देखिए एरिया वो घिसा है, ये काट के यहाँ पे देखिए लगातार गिर रहा होगा नीचे। ठीक, अब धीरे धीरे कुछ टाइम बाद घिसते ऐसे कर देगा। अभी बड़ा सा ही अगर कहीं तोड़ कर नीचे गिरा तो धम से गिरेगा और गड्ढा कर देगा। तो ऐसे यहाँ पे एक गड्ढा बन जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वो औनत कुंड कहते हैं। समझ में आया? इसका डायग्राम भी आप आसानी से बना सकते हैं। बस जलप्रपात ही बनाइएगा, जलप्रपात में हल्का सा गड्ढा नीचे कर दीजिएगा, उसके अलावा कुछ नहीं करनी है आपको। ठीक है, चलिए तो हम लोग क्या हो गया औनत कुंड। ठीक है, अब जलगर्ती का क्या होता है वो हमारा देखिए। अब मान लीजिए कि नदी का पानी बह रहा है, नदी का पानी बह रहा है। आप लोग जनरली एक बात देखिएगा कि जब पानी बह रहा होता है, जब देखिएगा बारिश के मौसम में नाली से पानी बह रहा होता है, अब जहाँ पे एक छोटा गड्ढा पाया जाएगा ना वहाँ देखिएगा पानी घूरने लगता है हल्का हल्का, वही सेम स्थिति पाया जाता है। देखिए क्या बोला हम लोग का, नदी मार्ग में जहाँ खड यानी गड्ढा उड्ढा पाई जाती है, गड्ढा पाई जाती है, वहाँ नदी के तली के साथ लुढ़क कर चलने वाले कंकड़ पत्थर उसमें जमा हो जाते हैं और जल के धारा के वेग के कारण उसमें चक्कर लगाते रहते हैं और कालांतर में यह गड्ढा चौड़ा और गहरा होता जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं जलगर्ती क्या कहते हैं। भैया ऐसे तो समझ में आएगा ही नहीं। सपोज कीजिए ऐसे ये पानी बह रहा था, ऐसे ये पानी बह रहा था, यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे गड्ढा है। अब इस गड्ढा में आकर पानी घुसेगा और घुसते ये लगेगा घूरने। अब ऐसे ये घूर रहा है, इसके साथ बहुत सारा कंकड़ पत्थर है। जब ये घूरेगा ऐसे तो किनारा से टकराएगा कंकड़ पत्थर जाके यहाँ पे। सपोज कीजिए इस गड्ढा में अब ऐसे पानी घुस गया, इसके साथ कंकड़ पत्थर है। अब ये किनारा है, बड़ा करके हम दिखा रहा है, ये किनारा है। अब ये कंकड़ है तो ऐसे जाएगा, इधर टकराएगा तो इधर थोड़ा सा काटेगा, फिर ऐसे टकरा इसको क्या करते जाएगा चौड़ा करते जाएगा, जिसकी वजह से बढ़ता जाता है। देखिए यहाँ पे घूरते हुए दिखाया गया। तो देखिए कंकड़ पत्थर आया इसके नदी में, अब ऐसे घूरते घूरते क्या करेगा इसको चौड़ा कर देगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू जलगर्ती का कहते हैं। बात समझ में आया आपको? ये सब समझ में आ गया। ठीक है, चलिए तो ये हम लोग का हो गया जलगर्ती का। ठीक, बस हम लोग का पर्वतीय भाग में इतना ही हम लोग का डायग्राम था। ठीक, इसके बाद फिर हम लोग मैदानी भाग में बात करेंगे, फिर उसका डेल्टाई भाग में। तो पर्वतीय भाग में देखिए इसमें काम आपको क्या करना होगा, आप पूरा वीडियो देख लिए। अब देखने के बाद से आपको उम्मीद है हमको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स है आपके लिए डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, इसका डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको 2 का PDF मिलेगा। एक तो ये जो आपको हम दिखा रहे हैं, एक ये कि जिसमें ब्लैक ब्लू और डायग्राम के साथ कैसे कॉम्बिनेशन करके आपको नोट्स बनाना है। ठीक है, उसको फॉलो कर सकते हो, उसको छाप मत लीजिएगा। ठीक है, वैसे कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमने अपना लैंग्वेज में लिखा है, आपको अपना लैंग्वेज में लिखना है। पॉइंट वहाँ से देख लीजिए कौन कौन सा आपको उचित है, कौन कौन सा क्या है, अपना भाषा में बना के
जिससे आपको हमेशा याद करने में आसानी हो जाए। वैसे याद करना उतना कोई हार्ड नहीं है, इसको बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। उसको देख के नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा और फिर अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो डिस्कस कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगा हम लोग का, उसमें नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा नदी, जब देखिएगा पर्वतीय भाग में इतना आकृति बना ली, जो मैदानी भाग में होता है वहां पे हम लोग का कौन कौन सा आकृति बनाती है वो सब हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे आप लोग बुक में दिया होगा बाढ़ का मैदान, तटीय पर्वत वंदन वगैरह, जिसके वगैरह बहुत सारा टॉपिक भी दिया होगा। फिर आपका मैदानी भाग से हम लोग जाएंगे डेल्टाई भाग में, जहाँ पर मुख्य रूप से हम लोग का डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सब हम लोग का 2 वीडियो और लगेगा। फिर उसके हम लोग का नदी का खत्म, उसके फिर हम लोग पवन, उसके फिर हम लोग हिमनद देखेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय।